अब अगर हम 2024 के परिप्रेक्ष्य में इन नतीजों का आकलन करें अनुराग, तो आपके लिए ब्रीदिंग स्पेस और बढ़ती दिख रही है। हिंदी पट्टी की अगर खास बात करें तो अब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आपकी झोली में, गुजरात पहले से ही है, उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य, बिहार को छोड़ दें और हिमाचल को छोड़ दें तो सरकारें आपकी अब यहाँ पर, और डबल इंजन जो आपने जिक्र किया, तो क्या ये दरअसल बोर्ड से पहले एक प्री बोर्ड होता है, प्री बोर्ड बोर्ड का अंदाजा दे रहा है क्या? देखिए, मैं यही कहूंगा कि लोगों ने बार बार मोदी जी पर विश्वास दिलाया और ये चुनाव ने एक मोहर लगाई है कि 2024 की जीत इससे भी बड़ी होगी। अगर आप याद करें, 2018 में भारतीय जनता पार्टी इन सभी राज्यों में चुनाव हारी थी, लेकिन 2019 में बम्पर जीत के साथ 300 से ज़्यादा सीटें जीतकर केंद्र में सरकार बनाई थी। अब तो हमने ये सब राज्य भी जीते हैं क्योंकि जनता ने यहाँ पर माना कि उनका नुकसान हुआ है। केंद्र की योजनाओं के जो प्रोजेक्ट भी आए, राज्य की सरकारें उनको लागू करने में विफल रही। फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान में हजारों करोड़ पे 32,000 करोड़ से ज़्यादा जल जीवन मिशन का आया, वो पानी दिलाने की बजाय पैसा खाने का काम हुआ। इसी तरह से ही छत्तीसगढ़ में जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के घर मिले लेकिन उसको बनाया नहीं गया, तो जनता में कहीं ना कहीं रोष था और जनता इन चीज़ों को बहुत बारीकी के साथ देखती है। उसको लगता है मोदी जी दे रहे हैं लेकिन नीचे लागू नहीं कर रहे, इसलिए कहीं ना कहीं उसका प्रभाव आपको चुनावों में दिखने को आया है। और आधी आबादी की अगर हम बात करें, लाडली बहन योजना सफल होती दिखी है और अभी कुछ देर पहले शिवराज सिंह चौहान भी मीडिया को संबोधित कर रहे थे तो उसी बात को वो अंडरलाइन चिन्हित करने की भी कोशिश कर रहे थे। पर राजस्थान की बात करूं, छत्तीसगढ़ की भी बात करूं, ये आधी आबादी बीजेपी पर भरोसा करती साफ दिखाई दे रही है और इसमें कहीं महिला आरक्षण बिल का कानून बनना, वो लागू कब होगा अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन वो भी काम करता दिखा है क्या अनुराग? निश्चित तौर पर नारी शक्ति बंधन बिल, जो महिला आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने दिया, जो 25 साल से लोग वायदा कर रहे थे, कर नहीं पा रहे थे। दूसरा, महतारी बंधन योजना जो 12,000 रुपये बहनों को, उसका भी एक लाभ हो सकता है। और लाडली बहना योजना जो मध्य प्रदेश की, ऐसी योजना या ऐसी गारंटी जो दी, लोगों ने उस पर विश्वास ज़्यादा किया। आप याद करिए संदीप, 2019 के चुनाव में राहुल गांधी जी ने कहा था 72,000 रुपये लोगों को साल का देंगे, लोग उस पर नहीं गए, मोदी जी पर विश्वास किया। यहाँ पर भी कांग्रेस ने कहा था 15,000 रुपया देंगे हम तेलंगाना में साल का, लोगों ने विश्वास नहीं किया, भाजपा को वोट किया। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ, लास्ट माइल डिलीवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंतिम व्यक्ति तक उस योजना का लाभ मिले, ये मोदी जी ने सुनिश्चित किया है और इसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग किया और भ्रष्टाचार मुक्त किया है। जनधन, आधार, मोबाइल, ये जैम ट्रिनिटी जो त्रिशक्ति हम कहते हैं, इसका एक बड़ा रोल है। और जो 9 करोड़ 60 लाख बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर मिला, बहनों को लगा कि हाँ दिया है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया है। 4 करोड़ पक्के मकान बनाकर दिए हैं। इसी तरह से ही 13 करोड़ घरों को नल से जल दिया है। 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिला है। तो लोग कंपैरिजन करते हैं, मोदी कहते नहीं, करके भी दिखाते हैं। पर आपके मन में मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ अनुराग, मैं एक सेकंड के लिए इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपने ये जो लाभार्थी योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, एक लाभार्थी वर्ग बीजेपी ने जरूर बनाया, पर जो ये गारंटीज और विपक्ष की तरफ से भी जो जन कल्याणकारी नीतियां, योजनाएं लागू की गई, क्या आपको सेंधमारी की कुछ आशंका थी? और अब क्या बीजेपी और आप जैसे बीजेपी के वरिष्ठ नेता थोड़े आश्वस्त हैं कि हमारा वोट बैंक इंटैक्ट है? देखिए, मैंने एक बात अपने, अगर आप पिछले उत्तर में देखेंगे, मैंने कहा वायदे कांग्रेस ने भी किए, निभाए नहीं, इसलिए विश्वास हटा लोगों का। दूसरी और मोदी जी ने जो कहा उससे ज्यादा बढ़ के किया। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के जितने घर बनाने थे वो तो बनाए हमने, उससे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना चलाई। ये फर्क है। हमने कभी नहीं कहा था कि हर घर को नल से जल देंगे, लेकिन दिया। 3,60,000 करोड़ की योजना लेकर आए। तो कहते भी हैं और करके भी दिखाते हैं, वो नरेंद्र मोदी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज सुशासन और विकास के लिए जानी जाती है। ये मोहर लगी है मोदी जी के सुशासन और विकास पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।